दो रिकॉर्डिंग कन्वर्ट होती है। नहीं, लॉगिन करता हूँ। किस नाम से था? क्या नाम था मूवी का? तो भी सेम नहीं हुआ ना। पता नहीं। 144 144 हम्म। बस हमारा वीपीसी कनेक्टेड रहा एक दूसरे के साथ। और क्या इंस्टेंस लॉन्च तो था ही। यही तो फायदा है। अब इतने वजह तो चीजें क्रैश नहीं करेंगी। क्लाउड पे फैल तो है। वरना तो करप्ट हो जाता है वो। जिसको जहाँ छोड़ता वहीं मिल जाएगा। EC2 और VPC आ जाएगा तो यार ठीक है। और EC2 तो हमारा इंस्टेंस तो मक्खन भी चल रहा होगा हमारा। हम्म, ये रहा इंस्टेंस। और VPC में भी चल देते हैं। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है। इंस्टेंस में तो चल रहा है, VPC वाले सेक्शन में जाएं तो हमें वैसे भी इसकी आईपी उठानी थी, मैं दूसरे में जाएगा था। तो डायरेक्टली इसके सबनेट वाले सेक्शन में चलते हैं। और यहाँ ये इसकी आईपी हर्ष वाले अकाउंट में जाएंगे, ऐड राउट एंड पेस्ट। यहाँ पे पेयरिंग कनेक्शन एक ऑप्शन होगा, यहाँ पे पेयरिंग कनेक्शन सेलेक्ट करा, देन सेव चेंजेस। सेम चीज हमें उस वाली मशीन में भी करनी है। तो एक काम करता हूँ, यहाँ से भी इसका सबनेट मैं उठा लेता हूँ। सब पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं जाएगा इसका। इसके सबनेट की क्या है? 172.16 में आते हैं सीधा राउट टेबल, सेलेक्ट राउट्स, एडिट राउट्स, ऐड राउट्स, पेस्ट, देन पेयरिंग कनेक्शन, सेम एज। जैसे ही मैं यहाँ पे चेंजेस सेव करूंगा, वो भी तो हटा दिया था मैंने। टर्मिनल भी तो हट गया था। कोई नहीं, वापस से करते हैं। डाउनलोड्स में जो है AMD, और कॉपी नहीं करा मैंने। यस। कनेक्ट, कॉपी, उसके बाद कहाँ गया वो? AMD, पेस्ट, एंटर, लॉगिन, टू टू सू करके, और उसके अंदर पिन, दूसरी मशीन क्या है क्यों? अब देखें, पिंग नहीं हो रहा है।
क्यों नहीं हो रहा है? कुछ मिस करा है इन्होंने? आईसीएमपी वाली सर्विस सर एक बार चेक करना ना। ओके, एसएमपी वाली बात चेक करते हैं। आईसीएमपी तो डाल रखा है हमने, इनबाउंड टूल में एडिड है, वीपीसी में भी सही है। पेयरिंग कनेक्शन का स्टेटस देख लेते हैं। एक्टिव है कि यहाँ पे कोई इशू नहीं है। रिक्वेस्टर एक्सेप्टर, राउट टेबल में आते हैं, राउट्स देख लेते हैं। अच्छा, इसमें मैंने बहुत बढ़िया है, उस सबनेट को तो डाला ही नहीं मैंने प्राइवेट वाले में, तो उस पर रूल कहाँ से अप्लाई होगा? और एक बार मैं उस वाले में भी देख लेता हूँ, इस वाले में शायद से हो सकता है। और टेबल्स एंड सबनेट एसोसिएशन, नहीं इसमें डाल दिया था। लेट्स सी। ओह, हो गया, लग गया वो। जैसे ही मैंने उसको ऐड करा ना, उसमें मैंने उसको डाल दिया रखा था राउट टेबल में, सबनेट सिलेक्ट नजर आ रहा। रूल तो लग गया, पर किस पे लगा वो नहीं बताया था। तो सबनेट नहीं सिलेक्ट करा ना राउट टेबल पे। तो देखो, जैसे ही मैंने करा पिंग होना शुरू हो गया। वो मैंने कहा था ना, एक स्टेप कहीं मिस हुआ। अब पिंग हो रहा है तो मैं उस मशीन के साथ इवन तो क्या कर सकता हूँ? कनेक्ट भी कर सकता हूँ, एसएसएच भी कर सकते हो। यस। अब एसएसएच के लिए तो मैंने बता दिया था भाई, एक बार तो पब्लिक करना पड़ेगा, ऐसे कर लो। या फिर एक दूसरा तरीका भी है, वो भी अप्लाई कर सकते हो। कि काम करो ना यहाँ पे, जैसे कि क्या करो, उस वाली मशीन की भी मैंने क्या नाम है, वो बनाई थी ना, की बनाई थी, पैन की, ट्राई करके, मतलब उसका अमित नाम से। राइट, तो एक काम करो, इसमें ना एक फाइल बनाओ। हाँ, विम करके बनाओ, विम करके एक फाइल बनाओ कोई भी, H1 डॉट, ठीक है। पर H1 डॉट पैम बनाना, मतलब डॉट पैम जरूर रखना, कुछ भी नाम रख दो, ठीक है। अच्छा सॉरी, इसमें विम तो चलता ही नहीं, वी आई चलता है ना। यही। इंसर्ट करके गए। अब इसमें आप क्या करो, कि जो मैंने वो वाली फाइल बनाई थी ना, जो डाउनलोड करी थी, किस नाम से करी थी मैंने? अमित नाम से, राइट। इसको ओपन करना, ये की आ गई। इसको क्या से है ना, कॉपी कर दो बस। कॉपी कर लिया। अब उस वाले विम एडिटर में जाके पेस्ट कर दो। अब जब इसको पेस्ट कर दोगे, यहाँ पे अरे 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 अरे, यहाँ पे सेम एज इट इज इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। यहाँ पे एडिट करके देखना क्या है, एक बार H1 करके देख लूंगा, कंटेंट है। अच्छा, H1 डॉट पे है ना? हाँ, आ गई, ठीक है। अब आप क्या करो, यहीं पे नीचे कर लेता हूँ ताकि दिख जाए सबको। कागज की मशीन, अमित की मशीन ये रही ना। और इसके अंदर यहाँ पे कनेक्ट पे जाना, SSH क्लाइंट, ये कॉपी करना कमांड, इस कमांड को अपने लाइनेक्स के ऊपर चलाओ। बस यहाँ पे से अमित का नाम हटा के H1 लिख देना, ठीक है। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, यस, आपने प्राइवेटली किसी और के इंस्टेंस परमिशन डिनाइड आ रहा है। H1 डॉट पैम, बैड परमिशन, अनसपोर्टेड प्राइवेट की, पैम ही बनाई थी ना मैंने उसकी। हाँ, पहले इसमें क्या हो गया? परमानेंटली एडिड टू द लिस्ट ऑफ नोन होस्ट, अनप्रोटेक्टेड प्राइवेट की H1 डॉट की फाइल क्यों आ रहा है इसमें? ऐसे आना नहीं चाहिए। लास्ट टाइम करके मैंने कोई इसमें कुछ टाइप तो नहीं कर दिया? सो एक बार है ना, बैश में तो नहीं कुछ अलाउ करना पड़ता? नहीं नहीं, एक्सेस कहीं करिए। कहीं अलाउ नहीं करना होता, हो जाता है इससे डायरेक्टली। इसको कॉपी करते हैं, देन एक बार मैं उसको वापस से एक बार H1 डॉट पैम में लिख लेता हूँ। अब मैं
क्योंकि की खराब नहीं होनी चाहिए, मेन तो यही है ना। इसमें सेव का ऑप्शन तो नहीं, मतलब टाइप नहीं हुआ में से, तो सही है। ठीक है, अब एक बार इसको वापस से कमांड चलाऊंगे। चुप रहना चाहिए। It is required that a private key file is not accessible by others. परमिशन चेंज करना पड़ेगा क्या सर? अरे हाँ, थैंक यू, ये परमिशन याद आया मेरे को, ये भी याद आया कि LS-L करके देखो। तो यहाँ पे इसकी परमिशन रीड राइट रीड रीड है। ये परमिशन हटानी पड़ेगी हमें यहाँ पे इसकी। CS मोड, आपको इसको ओनली रीड ओनली मोड में खोलना है, राइट ओनली मोड में खोलोगे तो दिक्कत देगी। तो 400 और H1 डॉट प्राइम करो। अब इसको करके देखते हैं। अब हो गया। अब नहीं ना, अब आपने किसी और की मशीन में वो क्या है, राइट ओनली मोड में खोलता है तो वो राइट करने लग जाता है उसमें, वो दिक्कत दे देता है। अब इसके अंदर एक्सेस हो गया कि रीड ओनली मोड में खोलना होता है कि 400। आप करोगे तो यहाँ पे अब मैंने क्या करा प्राइवेटली, जैसे कि जो एक सर्वर है जो इंटरनेट में जा नहीं सकता, पर मैंने उसको एक्सेस कर लिया। कैसे, पहले मैं एक पब्लिक वाले में गया, फिर पब्लिक वाले से उसी नेटवर्क में डाल दिया, मैं उसमें स्विच कर दिया। और ये भी मैंने तब करा जब एक सर्वर मेरा कहाँ है, मुंबई में है, और एक हमारा सिंगापुर में है, और डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज है। ये नहीं कि हम एक ही कंपनी में एक ही VPC में काम कर रहे हैं, मतलब एक डिफरेंट अकाउंट है, डिफरेंट VPCs हैं, और एक पब्लिक सबनेट है, एक प्राइवेट सबनेट है। मैंने उसको प्राइवेटली एक्सेस करा है, ये नहीं कि कोई तीसरा बंदा भी उसके अंदर आ पाएगा, नहीं आ सकता। कि अगर आप किसी हो, आप होके अगर एक्सेस करने की कोशिश करोगे, नहीं आ पाओ। मैंने उसको प्राइवेटली एक्सेस करा है, या वो भी एक सबनेट से दूसरे सबनेट पे। मतलब एक VPC का जो सबनेट है उसी के साथ तो करा है। अगर मेरे पास इस VPC में मेरा पेंट भी तो चला गया। अगर मैं वापस चलूँ, अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे जो मेरे पास एक यहाँ पे VPC था, और यहाँ जो VPC था, अब यहाँ पे मेरा एक ही तो सबनेट यहाँ से और इस वाले सबनेट के साथ कनेक्ट हुआ है। देखूंगा तो यहाँ से यहाँ तक का। अब होने को तो यहाँ पे मेरे पास एक और सबनेट भी तो हो सकता है। यही एक और सबनेट भी, ये थोड़ी ना कनेक्ट हुआ, एक सबनेट सबनेट उधर है। अब कुछ भी मेरे को शेयर करना है, मैं इसको दे सकता हूँ, इधर से ले भी सकता हूँ। बुद्धि बेस है, पर ये वाला है सबनेट और ये वाला सबनेट ही एक दूसरे। अब इसमें 1000 मशीनें हैं, उसमें 2000 मशीनें हो, कितनी हो तुम्हारे ऊपर है, उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो सारी होंगी जिससे हमने कनेक्ट किया बस उसी। हाँ, मतलब कि अब एक इस सबनेट में आप 10,000 मशीनें रखोगे तो 10 की 10,000 इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगी। तो इसमें भी जितनी मशीनें नंबर ऑफ दोनों सबनेट में जितने भी आपके सर्वर्स होंगे, जितने भी आपके डेस्कटॉप होंगे, डिवाइसेज होंगे, उतने नंबर ऑफ डिवाइसेज कनेक्टेड। वन टू मल्टीपल हो सकता है कनेक्ट। क्या? जैसे अभी ये दूसरा सबनेट से हम उस इसमें करना है, हाँ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, वही राउट टेबल वाला कॉन्सेप्ट है। वही आप 10 राउट टेबल में एडिट कर दो ना, कोई इशू नहीं है। आपने VPC टू VPC तो कनेक्ट कर ही दिया ना एक दूसरे को। कनेक्शन हमारा जो है, ये जो VPC है, एक बार तो इसके साथ कनेक्ट हो ही गया ना, एक ब्रिज की तरह बन गया भाई कि ये और ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये एक ब्रिज है, ये एक ब्रिज है, ये एक दूसरे, ये तो वैसे तो होगा ना, ये जो डब्बे हैं जो यहाँ पे, इनको तो एक एक करके जितने के साथ करना है, कर लो। तो इस तरीके से अगर दो अलग अलग हमारे उसमें नेटवर्क में अगर हमारे काम कर रहे हैं, तो हम VPC मतलब पेयरिंग की हेल्प से आप दो अलग अलग नेटवर्क की मशीनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है हमारा VPC पेयरिंग। अब इसके बाद हम जानते हैं नेट गेटवे क्या होता है। ठीक है, नेट गेटवे थोड़ा हटके होता है। अब जितना अभी तक हम समझे उसी पे हम वापस आते हैं। ठीक है, अभी हम ये चीज समझे हैं कि एक VPC होता है, ये एक ही अकाउंट में काम करना है हमें। ठीक है, एक VPC होता है, एक VPC के अंदर आपके समझो दो सबनेट हैं। ठीक है, ए सबनेट 1 है और ये सबनेट 2 है। ठीक है, राइट। अब हम क्या जानते हैं कि अगर यहाँ पे मैंने एक इंस्टेंस लॉन्च कर रखा है एग्जांपल के लिए, ये इंस्टेंस है और ये पब्लिक नेटवर्क है। ठीक है, ये इसको मैं पब्लिक नेटवर्क रख रहा हूँ।
ठीक है, ये पब्लिक नेटवर्क है और ये प्राइवेट नेटवर्क है। अगर मुझे प्राइवेट वाले को, और यहाँ पे ये मैं हूँ बाहर हूँ, मैं यहाँ पे हूँ ना, यहाँ हूँ, अगर मुझे उस प्राइवेट वाले को एक्सेस करना है तो कैसे करूंगा? कैसे करूंगा अगर मुझे प्राइवेट वाले को एक्सेस करना है तो इस वाले को एक्सेस करना है, कैसे करेंगे? पहले आप इस पब्लिक के अंदर जाओगे, फिर वहां से आप प्राइवेट में स्विच करोगे, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होगा। अब इस प्राइवेट को भी यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा, राइट? एस वे में ही काम कर। ठीक, अगर अगर आप सोचोगे प्राइवेट, अगर जैसे कि अगर मैं अभी प्राइवेट नेटवर्क में तो लॉगिन कर ही रखा है, अब ये ऑब्वियस है प्राइवेट नेटवर्क है तो ये तो कहीं भी बाहर नहीं जा सकता, ना इसके अंदर कोई आ सकता है। अगर मैं यहाँ पे समझो मैंने कहा पिंग google.com करूंगा तो होगा? नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट है, ये बाहर भी तो नहीं जा सकता, ना इसके अंदर कोई आ सकता है। अगर किसी को आना है तो जो उस वीपीसी के अंदर होंगे वही लोग आ सकते हैं। ऐसे तो है। ठीक है, यस सर। अगर मैं सोच रहा हूँ कि भाई मैं इसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो जाए, फिर ये मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो जाए, ऐसा है नहीं है? ठीक है। अब बीच में आता है नेट गेटवे, बीच में आता है एक नेट गेटवे। नेट गेटवे क्या करता है, यहाँ पे समझो मैंने एक नेट गेटवे लगाया, ये पब्लिक के साथ लगेगा, ये बात ध्यान रखना, ये पब्लिक के साथ लगेगा, प्राइवेट के साथ नहीं लगेगा। अटैच ही पब्लिक के साथ ही होता है। ठीक है, आपने एक नेट गेटवे लगाया, अब आप जब इस मैंने इसको हटा देता हूँ पूरा। हाँ, अब इसके अंदर यहाँ पे, ठीक है, ये नेट गेटवे लगाया। ठीक है, अब नेट गेटवे में क्या करना है आपको? एग्जाम्पल के लिए नेट गेटवे, अब इसमें क्या होगा कि जब आप पब्लिक में जाओगे और इसकी हेल्प से अगर आप प्राइवेट को एक्सेस मतलब करते हो, प्राइवेट मशीन को, तो क्या है कि प्राइवेट मशीन आपके पास डायरेक्टली बाहर आ सकती है। आप पर वो खुद ही आएगी, आप नहीं ले सकते, आपको तो पब्लिक के थ्रू ही लेना पड़ेगा, मतलब वन वे कनेक्शन है कि मशीन खुद बाहर जा सकती है, पर मशीन तक आप नहीं आ सकते। अच्छा, वन वे कनेक्शन, मशीन बाहर की चीजों को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब इट्स लाइक कि मैं आपको पिंग कर सकता हूँ पर आप मुझे नहीं कर सकते। इट्स लाइक ये वन वे कनेक्शन, ये वन वे कनेक्शन वही होगा, मतलब वो जो मशीन है वो खुद इंटरनेट को एक्सेस कर सकती है पर इंटरनेट उसे एक्सेस नहीं कर सकता। ये वन वे कनेक्शन हुआ एक तरीके से। अगर मुझे कोई भी चीज इंटरनेट से डाउनलोड कर ली, मैं डाउनलोड कर सकता हूँ, पर आप इंटरनेट से मुझको एक्सेस नहीं कर सकते। इंटरनेट मेरे से डाउनलोड, मैं अपलोड नहीं कर सकता, डाउनलोड कर सकता हूँ। ठीक है, इसलिए आपने अपलोड हटा दिया, डाउनलोड कर सकते हो आप बस, ये वाला कॉन्सेप्ट। तो ये होता है नेट गेटवे की हेल्प से, कि आप इसको मतलब ये खुद आपके पास आ सकती है, पर आप इसके पास जब जाओगे तो आपको जाना तो इससे ही पड़ेगा, जो नेटवर्क के अंदर होंगे वही जा सकते। नेटवर्क के अंदर तो जो होंगे वो तो जा ही सकते हैं ना। तो ये होता है नेट गेटवे। अब हमने पूरी मशीन बना ही रखी है, तो एक बार नेट गेटवे भी कर ही लेते हैं। ठीक है, पर नेट गेटवे एक ही अकाउंट में काम करना है, ये नहीं कि आप अलग अलग अकाउंट में काम कर रहे हो। ठीक है, हम एक ही अकाउंट में काम करेंगे, तो अब हम क्या करते हैं कि इसको जो हमने खोल रखा है, इसको तो मैं एग्जिट कर देता हूँ। और अरे, एग्जिट कर देता हूँ, एग्जिट करा। अब मैं नॉर्मल अपने हर्ष वाले जो पब्लिक अकाउंट था उसमें लॉग इन हूँ। ठीक है, हर्ष वाले अकाउंट में जो पब्लिक बनाया था उसमें हूँ मैं। ठीक है, लेट्स मेक इट कि अब मेरे को तुम्हारे अकाउंट की जरूरत नहीं है, तो मैं तुम्हारा अकाउंट मिनिमाइज कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि हाँ ये हर्ष का अकाउंट ले रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक सबनेट तो बना रखा है जिसका मैंने एक आईपी की दी थी /22 दी थी, इफ आई रिमेम्बर राइट। तो /22 1000 के हिसाब से हो गई, मैंने /20 दी थी। 20। ठीक है, तो 8 वाला करके ही हम एक और सबनेट बनाते हैं, प्राइवेट सबनेट बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने बनाया सब 2। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे मैंने 172.116.8.0 स्लैश 28। 21। ठीक है, एक सबनेट बना देते हैं, ये प्राइवेट रखेंगे पूरा। ठीक है, इसको हम प्राइवेट रखते हैं। लेट्स से कि राउट टेबल एक और दूसरी बनानी पड़ेगी ऑप्शन में। ठीक है, राउट टेबल बना देता हूँ एक, तो ये आईपी
ये नाम से। और यहाँ पे ठीक है, मेरा प्राइवेट बन भी गया सबनेट, कुछ नहीं बना रहा था, वीपीसी बना हुआ था, सबनेट बना रहा था, राउटर बनानी थी, बस ये तो बना उसके दिया। साथ सबनेट के साथ नहीं गए। अभी अभी जस्ट नॉर्मल, अभी नेट गेटवे नहीं लगा रहा मैं, अभी विदाउट नेट गेटवे करते हैं, पहले वो ट्राई करते हैं ठीक है, फिर उसके बाद नेट गेटवे लगाएंगे तो क्या डिफरेंस आएगा वो चीज़ देखेंगे। ठीक है, एक इंस्टेंस लॉन्च करता हूँ मैं। अब एक पब्लिक इंस्टेंस तो चल ही रहा है, सर्वर 21। एक और इंस्टेंस लॉन्च करते हैं जो प्राइवेट पे चलेगा। ठीक है, ये है जरा हमारा OP1 नाम से कुछ एक सर्वर लॉन्च करता हूँ यहाँ पे। रेडिट ले लेते हैं और सेम की ही उठा लेता हूँ, क्योंकि बार बार अलग अलग की उठाने से फायदा लेते हैं। जो मैंने अभी बनाई थी ना, क्या नाम है, ओके, हर्ष नाम से, पब हर्ष नाम से, सेम की ले लेता हूँ। ठीक है, एडिट करता हूँ और VP1, इस बार लेकिन सबनेट 2 लेंगे जो कि प्राइवेट रखना है। बस। और वैसे ICMP वैसे मेरे को रखने की जरूरत तो है नहीं, पर फिर भी मैं एक बारी के लिए रख देता हूँ, क्योंकि डम तो हम डायरेक्ट SSH ही करके देंगे ना, तो हो ही जाएगा। लॉन्च करते हैं इंस्टेंस को। तो यहाँ पे गए व्यू ऑल इंस्टेंस पे, उसको रिफ्रेश करा तो मेरे पास इंस्टेंस आ गए। ठीक है, OP1, इसको मैं यहाँ से इसकी IP कॉपी करता हूँ और सेम कॉन्सेप्ट के साथ उसको एक्सेस करते हैं। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट के साथ एक और फाइल बनाता हूँ, VIH2.pem नाम की फाइल बनाता हूँ एक। और इस बार यहाँ से लेता हूँ, हाँ, डाउनलोड्स में वर्ष नाम की फाइल है, Ctrl+C, ये सेव करा, chmod 400 H2.10 वायरस करा यहाँ पे हमने। उसके बाद अब सीधा SSH ही कर लेते हैं, SSH, और वो कमांड ही कॉपी करता हूँ ना मैं वहाँ से, कनेक्ट दिस वन एंड दिस वन। और ये करा हमने, अरे शिट शिट शिट, मैंने वो नहीं करा ना, नाम चेंज नहीं करा, H2। अब करेंगे yes, फिर से परमिशन दे देता हूँ। भूली गया था ना सबनेट एसोसिएट वाला, पिछले में थोड़ा कोई कोई बोल रहा था। तो बता सकते मैं बोला था, आपने बोला राउटर वाला जो हमने करा था यही है। हैं। हाँ हाँ, कर ले और पिंग करके देख लेते हैं, पिंग हो रहा है कि इसमें। और पिंग तो हो रहा है, अब क्या हो गया, सही है। AWS की तो खत्म हो गई। हाँ, अब हाथ से कराएंगे ना, उधर ही होगी। हाँ, मिल गई चीज हमें। फिर हम कर तो सही रहे। सर कुछ वाइट स्पेस वगैरह तो नहीं कॉपी हुआ है एरर कि? ऑफ, ये कॉपी नहीं हुई है क्या उनसे? एक बार मैंने की चेक कर लिया। ये ये आया तो नहीं है, नहीं नहीं यहाँ पे हो गया। हाँ, यहाँ नीचे, नीचे देखिए सर, वो रीड ओनली करके है ना कॉपी। एक बार
रीड का टारगेट करनी परमिशन। ये नहीं चल रहा। अच्छा। इसके परमिशन रीड के देना है ये। ऊपर गड़बड़ है ना सर, बिगिन आर एस से। हम्म, एक बार अब करता हूँ। हाँ, बिगिन में यार से वो कॉपी नहीं होता क्या? नहीं हुआ हाँ तो सर। स्टार्टिंग में। सर मुझे लगता है आपने वो किया होगा, डायरेक्ट इंसर्ट करके नहीं किया होगा, डायरेक्ट पेस्ट किया होगा, जिस उसकी वजह से हो सकता एक तो ये आ जाता है ना, वर्जन 10 में ये नहीं आ रहा है। ये क्या है यहाँ पे है। सर अटक। टाइप कर दीजिए ना सर। ये कर लेते हैं। 5 डैश है और फिर बिगिन है। ये सब क्या इसमें है? हम्म। ये मिसिंग तो नहीं है? हम्म। ऐसा होना तो नहीं चाहिए वैसे, पूरे कॉपी करके लिख रहे हैं। सर फिर गलत हुआ ऊपर, अपस्ट्रॉफी लाइक वो आ गया है, डबल इन्वर्टेड कॉमा ऊपर बिगिन आई के बाद। हाँ, अच्छा, ओके। हो गया। हो जाएगा टाइपिंग क्लास बोल दे बस थोड़ी देर में, 5-10 मिनट। ठीक है। अब हो गया लॉगिन। ठीक है। अगर मैं यहाँ से अगर पिंग google.com करता हूँ तो नहीं होता है, राइट? नहीं। अब हम क्या करते हैं, इसके साथ नेट गेटवे लगा के देखते हैं। तो ये आ जाता है ना। कहाँ गया? और वीपीसी नेट गेटवे के लिए यहाँ पे सबसे पहले हमें नेट गेटवे पे जाना है। क्रिएट नेट गेटवे। जैसे कि मैंने अभी क्लिक किया नेट वन, ठीक है। यहाँ पे आपको सबनेट सेलेक्ट करना है। सब वन हमारा पब्लिक है, पब्लिक के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है। अभी हमने क्या करा, समझ गया ना हमने क्या क्या कर दिया? हमने अगर यहाँ पे देखोगे तो हमने इसको इसके साथ, और अभी नेट गेटवे लगा रहे हैं, इसको डायरेक्टली अभी एक्सेस कर रखा है हमने। अब बीच में एक लगा देंगे तो इसके थ्रू जाएगा। ठीक है। अब ये पिंग कर पाएगा बाहर वाली साइड को, ठीक है ना? अभी नहीं कर पा रहा है। नेट बनाया और यहाँ पे मैंने कहा सब। अब यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक और प्राइवेट में इसमें डिफरेंस क्या है? पब्लिक रहेगा कि आप वीपीसी के बाहर भी जा सकते हो। प्राइवेट में रहेगा आप वीपीसी के अंदर ही रहोगे। मतलब कि जैसे कि रहेगा वन वे कनेक्शन ही, कि जो आपका प्राइवेट सबनेट है वो किसी और सबनेट के साथ कर सकता है, बट वन वे रहेगा, वन वे प्राइवेट में। अगर आप पब्लिक कर दोगे यहाँ पे, इस वाले पब्लिक और प्राइवेट ऑप्शन जो है वो आप बाहर भी जा सकते हो। तो अभी तो हमें बाहर भी जाना है, एंड इसके अंदर एक चीज ध्यान रखनी है कि हमें इलास्टिक आईपी एलोकेट करनी होती है अपने नेट गेट पे। प्लस स्टैटिक आईपी आप कह सकते हैं, फिक्स पब्लिक आईपी एलोकेट करनी ही पड़ेगी। ठीक है। तो मैंने एलोकेट पे क्लिक करा, वो अपने आप उसने लगा दी। सर पब्लिक सेलेक्ट करा है आपने उसमें? हाँ, पब्लिक सेलेक्ट करा है क्योंकि हम बाहर जाएंगे ना। ओके। प्राइवेट में उसे सबनेट पे जाता ना। अभी हमने जो है इसको पब्लिक वाले सबनेट के साथ तो और इसको बाहर पब्लिक करा है कि ताकि आप बाहर जा सको, आउट ऑफ द वीपीसी जा सको। प्राइवेट पे भी लग सकता है नेट लोग। अब प्राइवेट करते तो हम लोग को सिर्फ सबनेट तक। वो नहीं, वो क्या रहता है, वीपीसी के अंदर ही रहता रहता है, वन वे कनेक्शन। नेट गेटवे का मतलब है वन वे कनेक्शन, बोथ वेज नहीं। ठीक है, टू वेज नहीं है, वन वे कनेक्शन। वो हाँ। सीधा सबनेट पे ही जाता हूँ। हाँ, वो बस क्या है कि अपने वीपीसी के अंदर रहता है। अब यहाँ पे ये अभी पेंडिंग में है, ये भी आ जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, लेट इट बी। टाइम टेकिंग तो नहीं है ज़्यादा, 1-2 मिनट लगा था। अब क्या करना है, मैंने यहाँ पे इसको अपने साथ तो कनेक्ट कर लिया, जैसे कि यहाँ तक तो पहुंच गए। अब इसको इसके थ्रू करना है, मतलब मैं चाहता हूँ कि ये जो नेट गेटवे है इसके थ्रू आप अपने प्राइवेट में जाओ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने राउट टेबल के अंदर जाना है। राउट टेबल में गया। कौन सी राउट बनाई थी मैंने? राउट 2 थी ना। हम्म, इसी में लगा रखा ना सब टू। इसमें जाना, एडिट राउट। अब इसमें क्या है, नेट की आईपी देनी है, वही जो नेट की आईपी रहती है बेसिकली हमारी 0.0.0./0। अब इसके अंदर आपको नेट गेटवे का नेट गेटवे सेलेक्ट करना और यहाँ पे अपना नेट गेटवे लगा देना। अटैच हमने उसको पब्लिक के साथ करा है, पर राउट टेबल जो आप एडिट कर रहे हो वो प्राइवेट वाले की कर रहे हैं। ये चीज ध्यान रखनी होती है हमें, पब्लिक वाली की नहीं करनी, क्योंकि उसके पास तो इंटरनेट है ही ना। उसको तो मैं क्या ही दूंगा, इंटरनेट गेटवे उसके साथ अटैच करा ही है मैंने।
ठीक है, अगर अब हम देखें, अगर वो हो गया होगा, मतलब कि यहाँ पे गूगल पिंग होने लगे, वो पेंडिंग से एक्टिव हो जाएगा, अपने आप देखो गूगल पिंग होने लग गया प्राइवेट में। अब ये डाउनलोड कर सकता है पर अपलोड नहीं कर सकता है। तो ये हम नेट गेट कर सकते हैं समझ में आया? तो ये हमारा वीपीसी पेयरिंग और नेट गेट। तो आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम यही सिस्टम कंटिन्यू करेंगे।